हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट 2022-23 जो कि आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया जुड़ा हो वो पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। आज लेके आए आप लोगों के प्यार की वजह से क्लास नंबर 10वीं क्लास है। 9 क्लास हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देखिए। और सीटेट तक आप बस एग्ज़ाम तक आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, गारंटेड आपका पेपर बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो 10वीं क्लास आपके साथ शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले स्वागत है आपका, और पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सारे लेके आए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे हमेशा मैं कराऊंगा आपको कि ये आएंगे ही आएंगे, मुझे पूरे गारंटेड मालूम है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 5 जून को। डेट आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं सर क्वेश्चंस डाल देते हैं, इसीलिए डाल देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं गलत किसी हालत में नहीं चाहता हूँ आपके हों। ठीक है, इसलिए हमेशा डालूंगा। ठीक। अगला है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो आप लोग अगर लेखक पूछे, आया हुआ है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं डब्ल्यू एम एडम्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है सूर्य की किरणें महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका आप पूछ लें तो होती है जल चक्र। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अब यंत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आप लोग बताएंगे रियो डी जेनेरिया। रियो डी, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा। मैं तो सोचता हूँ सभी लोग अच्छे से पास हों, क्वालिफाई करें, सभी बहनें पास हों, और सभी भाई हमारे अच्छे से पास होके आके अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और समाज में बेहतरीन एक शिक्षक के रूप में कार्य करें। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? माफ़ी, यहाँ पे देशों, देखिए गलत हो गया, देशों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? गैसों। गैसों। ठीक है, गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसे वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? सीधे पूछता है तो कितनी होती है? 78%, 78% जो होती है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोबेल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो होती है वो नहीं पाई जाती नोबेल गैस में। ठीक है, रेडॉन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। आप लोग भी जानते हैं नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो सबसे ज़्यादा कमी किसकी होगी? आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन होगी, जिसे हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूएनपी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अगर पूछेंगे तुरंत आप नैरोबी को टिक लगा देंगे। यूएनपी का मुख्यालय है जो नैरोबी में है। ठीक है, अगला है अपक्षय का विचार संबंधित है। अक्षय का विचार जो है वो संबंधित है एक आपका एक जो प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों से में विभक्त करती है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। आप कहते होंगे सर ये क्वेश्चन क्यों ले आए? इसलिए ले आए हैं क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम से पहले कम से कम आपको एक बार दिखा जरूर दूं कि ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो जेनेवा में है। और अगर संगठन की आप बात करें तो मैं वीडियो बना चुका हूँ और एक वीडियो और बनाऊंगा, सारे संगठन एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा कहाँ किसका मुख्यालय। क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले विश्व मौसम का कहाँ है? जेनेवा का है। विश्व श्रम वाला पूछ ले, जेनेवा में आप लोग बताएंगे कई जेनेवा में। ठीक है, अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA का पूर्ण रूप अगर पूछेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा EPA का फुल फॉर्म बताओ। EPA का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन ई एन ई एन ई से क्या आज से है? ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखेंगे। अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन को दिया जाता है? आप लोग बताएंगे जो होते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण का संबंध है, जैसे कि फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो होता है, वैसे पर्यावरण के लिए जो संबंधी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता वही इको मार्क संबंधित है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके बिल्कुल आया हुआ है। अगला है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ क्या किया है? तो क्या आरंभ किया? इको मार्क किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है धारणी कृषि का अर्थ क्या है? तो अर्थ है इसका भूमिका इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता
अक्षण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता जो है अक्षण बनी रहे। ठीक है, अगला है भारत के राज्यों में किसने हाल में ही हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ की? तो वो पंजाब राज्य है, पंजाब, आप लोग ध्यान रखेंगे पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आप लोग जीरोफाइट बोलते हैं उसको, जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइट जो होता है वो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। ठीक है, अगला है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं 1972। अगर पूछ ले प्रोजेक्ट टाइगर, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ प्रोजेक्ट टाइगर हुआ है 1973। अगर पूछ ले एलिफेंट वाला तो आप लोग कब बताएंगे? 1992। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे और आप लोग इसका रिवीजन करते रहो, हर सेट में मैं डालूंगा क्वेश्चन, आप लोग चाहे कितना भी कहें, लेकिन मुझे आपका पेपर निकलवाना है इसलिए मैं कहूँगा। ठीक है, अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980। वन संरक्षण अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो 1980 और आया हुआ भी है तो इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1986 का है अधिनियम। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? तो अगर सन पूछ लिया आपको 2002 में। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया, कब किया गया? 2011 से 2020 तक, 2011 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक यानी कि 10 सालों के दशक बोलते हैं। ठीक है, अगला है हॉट स्पॉट शब्द, हॉट स्पॉट जैसे बोलते हैं कि हॉट स्पॉट है वहाँ पे एरिया ऐसी, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना से पहले भी एक हॉट स्पॉट बोला जाता था जहाँ सबसे ज़्यादा वनस्पति वगैरह पाई जाती थी। ठीक है, तो नॉर्मन मॉय ने 1988 में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, नॉर्मन मॉय। ठीक है, नॉर्मन मॉय 1988 सन भी ध्यान रखेंगे। अगला है ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने की थी? तो किसने की थी? फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, अंग्रेज हैं, थोड़े नाम हैं, बस इनको रट लीजिए आप, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कर दीजिए, बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। भारत में कुल कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कुल अगर पूछेगा तो 18 मंडल आप लोग बताएंगे, 18 जैव मंडल है। ठीक है, देखिए वीडियो दोस्त अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। सभी बहनों से भी निवेदन है आप लोग भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिए डबल स्टडी पॉइंट का, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अगला है प्रवाल को किसकी संज्ञा दी गई? तो उष्ण कटिबंधी सागरी वन की, उष्ण कटिबंधी सागरी वन की प्रवाल की संज्ञा दी गई। ठीक है, अगला है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस जो होता है 2 फरवरी, बेटा वेटलैंड है। ठीक है, वैलेंटाइन ना समझिएगा, वेटलैंड दिवस है तो 2 फरवरी। ठीक, ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं शरारती स्वभाव के, जो शिक्षक तो सफल रूप से बनेंगे लेकिन थोड़े मस्तीखोर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। येलो स्टोन बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है और बहुत रिपीट होता है, आप लोग करते क्या हो, नेशनल पार्क खाली यूपी के, इंडिया के ये याद रखते, लेकिन येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है अमेरिका का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है मोटर कार एफ सिगरेट से, मतलब मोटर कार जो है एफ सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन जो गैस होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनिक विकिरण हो कारण क्या होता है? तो वो होता है स्किन कैंसर का, स्किन कैंसर जो होता है सबसे ज़्यादा होने का चांस रहता है उन्हीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोंटाना को जो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक? तो किसकी है? भीतकर्णिका उड़ीसा में जो है उसमें जो है घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, एक बार देखिए शायद पिछली बार टेट में पूछा था कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ का है? राजस्थान के जो रेगिस्तान है वहाँ। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया? नॉर्मन बोरलॉग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ ले तो आप लोग बताएंगे कौन है? एम एस स्वामीनाथन। साथ ही साथ अगर पूछ ले दुग्ध क्रांति के जनक कौन है तो कौन है? बोरिस कुरियन। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित है? तो बहुत इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी की तरीके से, इसमें लोग पता क्या होता था, पेड़ को काटने से इतना बचाते थे और चिपक जाते थे पेड़ में कि पेड़ नहीं काटने देंगे, आप भले हमको मारिए कुछ भी करिए लेकिन मैं काटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए सारे। ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। अब आपसे बस
सभी भाई बहन से निवेदन है, आप लोग आगे आपका सपना पूरा हो, शिक्षक बने, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। REEE स्टडी पॉइंट आपके साथ जुड़ा एग्जाम तक, और एग्जाम जैसे शुरू होगा उसका पूरा एनालिसिस भी कराते रहेंगे। जैसे 4 दिन बाद किसी का पेपर है या सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में अगले दिन है, तो उसका पूरा लाइव एनालिसिस होगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे संबंधित आ सकते हैं, वो भी कराए जाएंगे इसी चैनल पर। और आप करेंगे इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।